पाठ एक इतिहास के साधन। हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है। इसी भांति आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का भी समावेश होता है। भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है। भवन और वास्तु। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊं, फव्वारों जैसी वास्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेलुलर। यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अंडमान की सेलुलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वस्तु संग्रहालय और इतिहास। इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। प्रतिमाएं और स्मारक। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिमा के नीचे घाट पाटी पर संबंधित व्यक्तियों का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृतियों में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, इन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक।